एक ऐसा कांड जिसने देश को हिलाकर रख दिया। जब आतंकियों के आगे झुकने को तैयार हो गई थी भारत की सरकार। क्या है वो किस्सा जब आतंकियों की जीत हुई थी और हमारी हार। ये बात साल 1989 की है, जब टीवी पर रामायण आया करती थी। सत्ता पर काबिज थी वीपी सिंह सरकार को देश का गृह मंत्री मिला था एक मुस्लिम नेता। ये पहली बार था जब कोई मुस्लिम नेता हिंदुस्तान का गृह मंत्री बना था। आतंकियों ने कश्मीर की हालत खराब की हुई थी और एक दिन आतंकियों ने देश के गृह मंत्री की बेटी को अगवा कर लिया। उस वक्त देश के गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद और आतंकियों ने जिसका अपहरण किया वो कोई और नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद थी। आजादी के बाद ऐसा कोई पहला मामला सामने आया था जब सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए आतंकियों ने सीधा गृह मंत्री के परिवार पर हाथ डाला था। उनकी बेटी को ही उठाकर ले गए थे। तारीख थी 8 दिसंबर 1989। केंद्र में बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बने ठीक एक हफ्ता भी नहीं बीता था। सरकार ने अपनी रूपरेखा के मुताबिक काम करना बस शुरू ही किया था। रूबिया उस वक्त एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और श्रीनगर के एक अस्पताल में उनकी इंटर्नशिप चल रही थी। उस दिन रोज की तरह रूबिया ने अपने काम खत्म करने के बाद नौगाम स्थित घर जाने के लिए मिनी बस में सवार हुई। उस बस में 3 लोग ऐसे थे जो आम नागरिक नहीं थे। नौगाम से 500 मीटर पहले ही बस में मौजूद सभी तब खौफजदा हो गए जब बंदूकें लहराई जाने लगी और बस रुकवाकर रूबिया को जबरन उतार लिया गया। जहां एक वैन पहले से इंतजार कर रही थी, देश के गृह मंत्री की बेटी आतंकियों के कब्जे में जा चुकी थी। घटना के 2 घंटे के बाद पता चला कि रूबिया का अपहरण हो चुका है। बस में मौजूद किसी शख्स ने इस सब के बारे में किसी को नहीं बताया। शाम 6 बजे मुफ्ती मोहम्मद सईद को फोन पर बेटी के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी। इस अपहरण की जिम्मेदारी लेने वाले जेकेएलएफ ने ही फोन किया था और बेटी के बदले में मांग रखी थी उसके 13 साथियों को रिहा करने की। कुछ समय बाद उन लोगों ने 5 आतंकियों को छोड़ने की मांग रखी। अब विकल्प 2 थे। एक तो या तो चुपचाप आतंकियों की बातें माने और दूसरा विकल्प ये कि मिलिट्री एक्शन को अंजाम दिया जाए। हालांकि इसमें गृहमंत्री की बेटी की जान को खतरा भी हो सकता था। पीएम वीपी सिंह ने अपने खास मंत्रियों अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान और इंद्र कुमार गुजराल की कमेटी बनाई। श्रीनगर में भी स्पेशल सेल बनाई गई और विकल्पों को तलाशना शुरू किया गया। घाटी के एक मशहूर डॉक्टर, एक पत्रकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस और एडवोकेट को अलग अलग चैनल से बातचीत करने के लिए लगाया गया। ऐसे होते होते 5 दिन बीत गए थे। 8 दिसंबर को अपहरण हुआ था और आज तारीख हो गई थी 13 दिसंबर। सरकार को अब तक कोई ठोस विकल्प समझ में नहीं आ पाया था। रूबिया की जान को खतरा कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा धब्बा था और अगर आतंकियों की बात मानी जाती तो संदेश ये जाता कि आतंकियों के आगे घुटने टेक दिए और फिर आखिर में सरकार को घुटने टेकने ही पड़े थे दहशतगर्दों के आगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन सीएम फारूक अब्दुल्ला आतंकियों की रिहाई के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर बाद में उन्हें राजी किया गया था। 13 दिसंबर की ही शाम को 5 खूंखार आतंकियों को छोड़ा गया और वहां से आतंकियों ने रूबिया को भी छोड़ दिया। करीब 122 घंटे रूबिया आतंकियों के कब्जे में रही थी। लेकिन ये जो वाकया हुआ, इससे आतंकियों के इरादे मजबूत हो गए और वो भारत की सरकार को अपने आगे बौना समझने लगे। घाटी में जोर शोर से प्रचारित हुआ कि आतंकियों ने सरकार को झुका दिया। अलगाववाद के नारे सुनाई देने लगे थे। आतंकियों की रिहाई के बाद सड़कों पर आतंकियों का समर्थन करते लोग दिखाई देने लगे थे। ये पहली बार था जब घाटी में आतंकियों के समर्थन में जनसैलाब देखने को मिला। उसके बाद से रूबिया लाइमलाइट से दूर है। तमिलनाडु में पति के साथ रहती हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। लेकिन अब चर्चा रूबिया की इसलिए फिर हो रही है क्योंकि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने रूबिया को समन जारी किया है। 15 जुलाई को पेश होने का नोटिस भेजा है। रूबिया के अपहरण के मामले में ही सीबीआई उनसे कुछ पूछताछ करना चाहती है। खास बात यह है कि इस मामले में पहली बार रूबिया को पेश होने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। कोर्ट के इस समन से कुछ घंटे पहले ही यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रूबिया मामले में प्रमुख आरोपी यासीन मलिक ही था और 2019 में यासीन जब टेरर फंडिंग मामले में पकड़ा गया तो फिर रूबिया का किस्सा भी लाइमलाइट में आ गया। सीबीआई ने पिछले साल जनवरी में विशेष लोक अभियोजकों मोनिका कोहली और एसके भट्ट की मदद से रूबिया अपहरण मामले में मलिक समेत 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। रूबिया को सीबीआई ने अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो क्या अब इस मामले में कोई रहस्य है जिसकी जांच सीबीआई करना चाह रही है? क्या इस मामले में कुछ ऐसा है जो संदेहास्पद है? रूबिया को लेकर सीबीआई के मन में क्या सवाल है?
इतनी बड़ी घटना जिसने घाटी में आतंकियों के हौसले इतने बुलंद कर दिए कि अब तक उन पर काबू पाने में मुश्किल सामने आ रही है। आपको क्या लगता है, रूबिया का अपहरण होना और रूबिया के बहाने 5 खूंखार आतंकियों को छोड़ा जाना, फिर रूबिया का भी सही सलामत घर आ जाना सवाल खड़े करता है? इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं? इस कहानी को जानने के बाद आपके मन में क्या सवाल उत्पन्न हो रहे हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।